जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास तो पक्की सिटीजनशिप है, पक्का काम है दूसरे देशों का। लेकिन जो लोअर लेवल और मिडिल क्लास के लोग हैं जो इंडिया में, जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, जो ब्रेन वॉश हो रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन से, $1 लाख की एंट्री फीस अब H1B वीज़ास को देनी पड़ेगी जब H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत बड़ा झटका है भारत से आने वाले लोगों के लिए, भारत से आने वाले टैलेंट के लिए बहुत बड़ा झटका है। और काफ़ी सारे अब यूट्यूब चैनल्स पे खबरें आ रही हैं कि ट्रम्प साहब ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। देखिए अभी ये पास नहीं हुआ है, अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अभी इसको ब्लॉक भी किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए सितंबर अभी 24 घंटे से ये लागू हो जाएगा और जब तक इसको कोई जज ब्लॉक नहीं करता या कुछ और नहीं होता तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर काम में आ जाएगा। तो बहुत सारी कंपनीज जो वहाँ से टैलेंट हायर कर रही थी, अमेरिकन वर्कर्स को रिप्लेस करने की कोशिश करती थी, चीप टैलेंट से, ऐसा बोला जा रहा है चीप टैलेंट था, वहाँ से लाते थे और अमेरिकन वर्कर्स के को रिप्लेस करके उनसे काम करवाते थे। ये इसका रीजनिंग दिया जा रहा है। H1B वीज़े को अब जो है इसके ऊपर लगाम कसी जा रही है और इसका मेन मकसद बताया जा रहा है कि जो स्कैम हो रहे थे H1B वीज़े के कारण, जो बहुत सारे जो कंसल्टिंग कंपनीज थी वो वहाँ से एम्प्लॉयज़ को हायर करके अपने पास रख लेती थी और H1B वीज़े का दुरुपयोग मिस यूज़ करती थी उसको, तो उसको उस पर लगाम कसने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। नॉट ओनली दैट, एक नया बिल भी पास करने की कोशिश की जा रही है HIRE नाम से, जिसमें बताया जा रहा है कि जो भी कंपनी अपना काम आउटसोर्स करेगी इंडिया को और या दूसरी कंट्रीज को, उसको 25% उसके ऊपर एक टाइप से पेनल्टी लगाई जाएगी। तो आउटसोर्सिंग वाला रास्ता भी अब बंद किया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ा झटका है इंडिया को, क्योंकि इंडिया में 140 टू 150 बिलियन रेमिटेंसेस हर साल जाते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन में जो इंडियन डिसेंट के लोग रहते हैं, 140 टू 150 बिलियन डॉलर हर साल इंडिया में भेजते हैं। बहुत बड़ा एक हिस्सा है, 10 से 15% का हिस्सा है जो इकोनॉमी का, जो वो यहाँ से रेमिटेंसेस के थ्रू जाता है। उसके बाद नॉट ओनली दैट, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी एक इजाफा मिलता है जब इतनी डायस्पोरा दूसरे देशों में जाती है, जिसके कारण कंट्री में ग्रोथ होती है, कंट्री में फास्ट इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो जाती है, उसको भी बहुत बड़ा झटका है। पहले इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं आना पसंद नहीं करते और अब कुछ इन एक्टिविटीज़ के कारण रेमिटेंसेज में भी कम होगा। रेमिटेंसेज जो जा रही हैं इंडिया को, पैसा जो इंडिया को जा रहा है वो भी कम होगा आगे आगे, क्योंकि अब H1B मिलना मुश्किल हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा था उन रेमिटेंसेज का। लेकिन नॉट ओनली दैट, कि अब जो H1B वाले जो लोग वहां से आके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर लेते थे, अब वो एम्प्लॉयमेंट भी अब नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे मैं आज ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन मैंने काफ़ी सारे चैनल्स पे देखा, काफ़ी सारी वीडियोस में काफ़ी सारे लोग बोल रहे ओह बहुत अच्छा किया, अब इंडिया में टैलेंट रहेगा, इंडिया की ग्रोथ होगी, इंडिया में ये होगा, इंडिया में वो होगा, और इससे अमेरिका को बहुत नुकसान है, अमेरिका के पास ये है और वो है, अमेरिका को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एकदम बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसी बातें बोल रहे हैं। इंडिया को इससे इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इंडिया की 32% इकोनॉमी सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सर्विस सेक्टर की जॉब्स है, मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े बड़े शहरों में जाती हैं, सर्विस सेक्टर की जॉब्स करते हैं लोग, राइट। तो उसमें से वो 32% जो एम्प्लॉयड जनरेशन पॉपुलेशन है, वो और भी लोगों को आगे एम्प्लॉयमेंट देती है। वो फ्लैट्स खरीदते हैं, वो गाड़ियां खरीदते हैं, वो शोरूम्स में शॉपिंग करते हैं, वो अलग अलग चीज़ों के जरिए अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं आगे बहुत सारे लोगों को। ये 32% एम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव, आपका बैंगलोर, नोएडा जैसे शहरों में, ये आगे बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब क्या हो रहा है कि अब AI आने लगी है, तो सर्विस सेक्टर की रिप्लेसमेंट अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इंडिया में जो टेक सेक्टर में जो काम करते हैं, इंटरनेट जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट अब आगे आगे बढ़ती जाएगी। और जो बड़े बड़े शहर हैं जिनमें रियल एस्टेट के प्राइस आसमान छू रहे हैं, जैसे गुड़गांव, बैंगलोर, इन शहरों की अब हालत अब और खस्ता होती जाएगी, इन शहरों की हालत अब बेकार होती जाएगी, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये अब उधर अपनी हायरिंग को बंद कर देंगी, क्योंकि AI जो वो काम है वो आधे से आधे प्राइस में अब वो काम किया करेगा जो ये सर्विस सेक्टर की कंपनीज वहां कर रही थी। जैसे आपकी TCS हो गई, विप्रो हो गई, आपकी इन्फोसिस हो गई, और सर्विस सेक्टर की कंपनीज हो गई जो इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी, राइट। आने वाले टाइम में तो वो होने ही वाला है, लेकिन अब ये H1B का झटका और भी बड़ा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था। हर साल कम से कम भी 4.5 से 5 लाख लोग अब आने वाले थे इस साल H1B पे अमेरिका के अंदर और काम करने के लिए। तो 4.5 से 5 लाख लोग बहुत बड़ा नंबर होता है, और अब वो उन लोगों की जो आगमन है वो काफ़ी ज़्यादा एक खतरे में है। और आप बोल रहे हो कि ये लोग इंडिया में रह के इंडिया कुछ ग्रो कर लेंगे, इंडिया में काम कर लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया में तो इनोवेशन है ही नहीं, जीरो इनोवेशन है, अपना कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। जो भी काम एम्प्लॉयमेंट है IT सेक्टर में, जो भी एम्प्लॉयमेंट जो बड़े बड़े शहरों में ग्रोथ हो रही है, सारी सर्विस सेक्टर के बेस पे ग्रोथ थी। डोमेस्टिक ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं। डोमेस्टिक ग्रोथ क्या है? तेल के कुएं हैं, अपना खाना पीना है, चाय की डोली खोलनी है, गोलगप्पे की रेडी लगानी है। डोमेस्टिक तो कुछ है ही नहीं। और जो भी स्विगी और ये डोरडैश की कॉपी बना के, या UPI या जो भी प्लेटफॉर्म्स इंडिया में बनाए गए हैं, सारे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स की कॉपी करके बनाए गए हैं। जीरोदा, कोई स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, कुछ भी है, सब वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स की कॉपी करके बनाया गया है।
इन इंडिजिनस इनोवेशन जीरो है हर तरीके से। तो जो ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग वहां काम कर लेंगे, ये लोग वहां कंपनीज बना लेंगे, तो कंपनी बनाने का एनवायरनमेंट वहां है ही नहीं। इतना हार्ड वहां पे एक कंपनी सेटअप करना है, और अगर स्टार्टअप करते भी है तो उसमें हजार पचड़ों से एक एंटरप्रेन्योर को डील करना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो वो एक इम्पॉसिबल सा एनवायरनमेंट है मतलब वहां बिजनेस करना। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि H1B के लिए ये अच्छा हुआ है, लोग वहां रहेंगे, काम करेंगे, ये लोग वहां नहीं रहेंगे। ये लोग और कोई रास्ता देखेंगे, ये लोग कहीं और जाएंगे, जापान जाएंगे, ये लोग सऊदी अरेबिया, जिसने पाकिस्तान के साथ ये लोग सऊदी अरेबिया में भी ये लोग जाएंगे, सऊदी अरेबिया में भी ये लोग काम करने जाएंगे, जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन ये लोग इंडिया में काम नहीं करेंगे, ये गारंटी काम है ही नहीं, काम कहां से करेंगे। पहले उधर अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है टेक सेक्टर में इतने बड़े लेवल पे, और अब आगे सर्विस सेक्टर का बैंड बजने वाला एआई के साथ, तो पहले ही वहां पे तो इतना बुरा हाल होने वाला है। तो ये लोग कहां जाएंगे, कहां काम करेंगे। तो जो बड़े बड़े सरकार के लीडर्स हैं, जैसे अजीत डोवाल जी हैं, आपके जयशंकर जी हैं, इन्होंने तो अपने जयशंकर जी ने अपने बेटे को L1 वीजा पे यहाँ पे पक्का करवा दिया अमेरिका में। वॉशिंगटन डीसी में अपना थिंक टैंक चलाता है। अजीत डोवाल जी के दोनों बेटे बाहर पक्के हैं। अनंत अंबानी के पास अमेरिकन सिटीजन है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपने बच्चों को, उनके पास तो पक्की सिटीजनशिप है, पक्का काम है दूसरे देशों का। लेकिन जो लोअर लेवल और मिडिल क्लास के लोग हैं जो इंडिया में, जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, जो ब्रेन वॉश हो रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन से कि अब तो H1B हट गया, अब तो बहुत फायदा होगा, इंडिया ऐसे करेगा, अमेरिका ऐसे करेगा। अमेरिका इनोवेशन का हब है। और अब एआई, जो चीप इनोवेशन, जो चीप जो स्किल सेट थी जो इंडिया से आ रही थी, एआई इसको रिप्लेस करेगी, और कंपनीज के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होगा बल्कि एआई में इन्वेस्ट करने का, एआई को एनहांस करने का, राइट। और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो दूसरा ऑप्शन ले लेंगे भाई, किसी और देश से स्किल सेट ले लेंगे। ऑप्शन ही ऑप्शन है। 140 बिलियन इंडिया के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। 140 बिलियन यहाँ के लिए तो एक महीने का टैक्स का कर्जा है, कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका को बहुत नुकसान होगा और इंडिया का बहुत फायदा है, H1B को नहीं किया, तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना ये मीडिया हाउसेस, दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। दिस इज एब्सोल्युटली अनट्रू। बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया का फाइनेंशियली और पॉलिटिकल लेवल पे। जो वो वहाँ का पॉलिटिकल रिजीम है, जो उनका बहुत बड़ा फेलियर रहा है ये बहुत बड़े लेवल पे। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि वो जो मुहिम चला रहे थे मेक इन इंडिया, जो बहुत बड़ी फेलियर रही, असेंबल इन इंडिया बन गया। वो रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है और चाइना का जो और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना बढ़ गया है कि चाइना खूब पैसे कूट रहा है इंडिया से, और इंडिया अमेरिका से पैसे कमा रहा था अपने ट्रेड डेफिसिट के बेस पे। क्योंकि इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, इंडिया पैसे कमा रहा था अमेरिका से, लेकिन अमेरिका से कमा रहा है 45 बिलियन, चाइना को दे रहा है 77 बिलियन अपने ट्रेड डेफिसिट में। तो वो जो मेक इन इंडिया वाला जो मुहिम चला था वो बिल्कुल एब्सोल्यूट फेलियर रहा। उसके बाद अब ये जो फॉरेन पॉलिसी थी, लग रहा था कि फॉरेन रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, फॉरेन दुनिया में नाम अच्छा हो रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने वो उसका भी बैंड बजा दिया, चबाहर पोर्टर, और ये H1B वाली न्यूज़ आई। अब जो ये लोग रह गए हैं ना, अभी जो लोग अब इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, अब इनको अपने लिए दूसरे रास्ते खोजने पड़ेंगे, दूसरे देशों के रास्ते खोजने पड़ेंगे। और नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अमेरिका में आते थे, तो ऐसा है कि जब चाइना से स्टूडेंट आता है ना ये अमेरिका में, तो 60 से 70% स्टूडेंट अपने देश में वापस चले जाते हैं। वो यहाँ नहीं रहते, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपने देश में वापस चले, मास्टर्स की वापस, PhD की अपने देश में वापस। उनको यहाँ काम ही नहीं करना, अपने देश में जाते हैं। वहाँ इनोवेशन इतनी है, रिजीम के पास ताकत इतनी है, वो रिफॉर्म इतनी जल्दी लाते हैं, ऐसे रिफॉर्म एकदम चीज़ें बदल देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग उनका रिजीम, इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं वहाँ पे। तो यहाँ वो जो चाइना से जो लोग बच्चे आते हैं ना यहाँ पे 60% 70% वापस जाते हैं। जो इंडिया से बच्चे आते हैं वो 99% बच्चे वापस नहीं जाते। इंडिया का बच्चा अगर पढ़ने आएगा उसको धक्के मार लेंगे, उसको गाली बक लेंगे, उसको पीट लेंगे, उसको मौत तक का खतरा हो जाएगा, उसको पता है उसको जॉब नहीं मिलेगी, वो इलीगल भी रह लेगा, लेकिन वो इंडिया वापस नहीं जाएगा। ऐसा नर्क मतलब इंडिया को समझा हुआ है। मतलब जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो इंडिया को ऐसा नर्क मानते हैं। जो H1B वाले भी अब इनको गाली पड़ रही है, अब इनकी बेइज्जती हो रही है, पता लग रहा है दे आर नॉट वांटेड हियर, दे आर नॉट लाइक्ड हियर, वो फिर भी वापस नहीं जाएंगे। कुछ है ही नहीं वहाँ पे, जॉब ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, और वहाँ पे आने वाले एआई के आने वाले सालों में और भी बुरे हालात होने वाले हैं, तो जाएंगे कहाँ। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि यार इंडिया में तो सब अच्छा है, इतना अच्छा है, ग्रोथ हो रही है, भाई रियलिस्टिकली थोड़ी बात करो यार। 6% 7% ग्रोथ हो रही है, 2014 से पहले 8% ग्रोथ थी, और जो 6% 7% ग्रोथ हो रही है ना, ये रेमिटेंसेस के कारण या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसके थोड़ा बहुत कारण, या वेस्टर्न कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो वहाँ पे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कारण बहुत बड़ा लेवल ग्रोथ का रहा है। और कुछ डोमेस्टिक कारण भी हैं, पर बहुत बड़ा लेवल इनके कारण रहा है, लीडरशिप के कारण नहीं रहा। करंट लीडरशिप का बहुत बड़ा फेलियर मैं मानता हूं कि उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया पहले, और ना ही तो उन्होंने एंटिसिपेट किया, ना ही इसको अवॉइड करने का या डैमेज कंट्रोल का कुछ वो कर नहीं पाए। अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इसका झटका लगेगा आने वाले सालों में, और इंडियन डायस्पोरा को इसका बहुत बड़ा झटका लग रहा है। तो आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, एंड आई
थिंक अगर वो अपने आप को इतनी सुपर पावर ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे और चैनल्स के थ्रू, अपनी मीडिया हाउसेस के थ्रू ऐसा दिखा रहे हैं कि हम लोग ऐसा वैसा है, झूठी बातें है, सच नहीं है। सच ग्राउंड रियलिटी बहुत बेकार है। अब बातें बता रहे हैं कि बहुत बड़ा फायदा होगा इंडिया का, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी झूठ है ये। कोई फायदा नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जहाँ तक बात है कि स्टूडेंट वीज़ाज़ के बारे में, राइट, स्टूडेंट वीज़ा जो यहाँ पे आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ को तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। स्टूडेंट्स की तादाद तो ऑलरेडी बहुत कम हो गई है। और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जो और अमेरिकन कॉलेजेस हैं, आपको ऐसा बताया जा रहा होगा कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। उनके पास 9-10 ट्रिलियन के एंडाउमेंट्स हैं, उनके पास 9-10 ट्रिलियन अपनी यूनिवर्सिटीज़ में उनके पास पड़े हैं। उनको ज़रूरत नहीं है आपके 2 लाख 3 लाख डॉलर की। तो इससे इंडियन स्टूडेंट्स का नुकसान है, क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं, लर्न करते हैं नई स्किल्स को, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले पाते हैं, यहाँ पे अपने आप को एक अच्छी लाइफ दे पाते हैं। और अगर वैसे 99% तो लोग स्टूडेंट्स वापस जाते ही नहीं है, 1% जो वापस जाते हैं वहाँ पे वो उन स्किल्स को इंप्लीमेंट कर पाते हैं, इंडिया का फायदा कर पाते हैं। तो वो तो अब होगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स का नंबर घटता जा रहा है और अमेरिका में स्टूडेंट्स को मारा भी जा रहा था बहुत बड़े लेवल पे, और स्टूडेंट्स के लिए सेफ भी नहीं है अब इतना ज़्यादा आना और अपने पैसे खर्च करना। तो अगर आप H1B वीज़े पे हैं, या अगर आप H1B वीज़े पे आने की ट्राई भी कर रहे हैं, आने वाले सालों में आने की ट्राई कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि अब चलो ट्रम्प सरकार चली जाएगी फिर अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं होने वाला है। सिचुएशन ख़राब ही रहेगी। और आने वाले सालों में क्या हो जाए, H1Bs को कैसे निकाला जाए, किस तरीके से निकाला जाए, वो देखना होगा कि कैसे वो क्या लॉ पास करते हैं, कैसे वो करते हैं। लेकिन आने वाले सालों में H1Bs के लिए ईजी नहीं होने वाला है अमेरिका की लाइफ, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये खास कर बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अब आने वाले सालों में एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये 1 लाख वाला रूल पास हो गया, अब आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो $1 लाख आपका कौन एम्प्लॉयर आपके लिए भरेगा? आपके पास तो स्किल सेट नहीं है। दे वुड रादर प्रेफर ट्रेनिंग एन अमेरिकन, एंट्री लेवल अमेरिकन, रादर देन गिविंग समवन स्किल सेट हु इज जस्ट ग्रेजुएटिंग आउट ऑफ स्कूल, हु इज नॉट इवन एन अमेरिकन, जिसके पास स्टूडेंट वीज़ा है, जिसके पास कोई और वीज़ा है, जो कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अब बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इट्स अ स्मार्ट मूव टू कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टडी। बहुत सारे और ऑप्शन हैं जहाँ जा सकते हैं आप, दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, और दूसरी कंट्रीज़ में नहीं तो अपनी कंट्री में रह के इनोवेशन पे अगर फोकस करें और अपनी कंट्री को इनोवेट करने में और आगे चीज़ों को लाने में वो फोकस करें, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर आइडिया। इनोवेशन में AI में अमेरिका बहुत आगे है, बहुत सारा टाइम और एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है। चाइना भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, पर उनके पास टाइम और वो एक्सपीरियंस नहीं है जो इन लोगों के पास है। और इंडिया अगर अभी भी पिकअप करता है तो इट विल स्टिल टेक देम 20-30 years टू गेट टू द पॉइंट वेयर चाइना इज टुडे, एंड देन अनदर 50 years टू गेट टू द पॉइंट वेयर अमेरिका इज टुडे in terms of innovation and building things from the ground up and having your own infrastructure, having your own platforms and things like that.